जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। दरअसल आज हम इस विषय पर बातचीत करना चाह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस, राजद और सीपीआई-एमएल के बीच तालमेल क्यों नहीं हो रहा, या यूं कहिए कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, जबकि एनडीए में आसानी से हो गया, घोषणा भी हो गई, करीब करीब सीट का एलोकेशन भी हो गया और पार्टियों ने कैंडिडेट भी उतार दिए लोजपा को छोड़कर। तो आखिर क्या कारण है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का ही तालमेल नहीं हो पाया है? तो इसके बीच में आप जाएंगे तो मुख्य रूप से आप पाएंगे कि इसका मुख्यतः 3 कारण है जिसके कारण ये मामला अटका हुआ है। पहला तो ये है कि राजद बिना सीट बंटवारे के, बिना बात किए हुए, फाइनल रूप दिए हुए अपने कैंडिडेट को सिंबल लेल आउट करना शुरू कर दिया। इस पर स्वाभाविक था कि लोगों को नाराजगी होगी। ठीक है, आप ही का सीट होता, लेकिन आप आपसी बातचीत करके करते तो उसका अलग मैसेज जाता है। तो आपने अपने मन से टिकट देना शुरू कर दिया, सिंबल देना तक शुरू कर दिया। इसमें कांग्रेस पार्टी को न पूछा, न माले को पूछा, न और किसी को पूछा। तो पहला तो ये कारण है कि दोनों पेच जो फंसा हुआ है कांग्रेस में और राजद में, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस जो है अपने देश में जो प्रतिष्ठित उसके नेता हैं बिहार से संबंधित, उनको चुनाव लड़ाना चाहती है। जैसे तारिक अनवर हैं, कन्हैया कुमार हैं, और पप्पू यादव को उन्होंने यही कमिट करके लाया है। मीरा कुमार हैं। तो इन लोगों को निश्चित रूप से टिकट देना चाहती थी, इन लोगों को लड़ाना चाहती है। इनको जो पसंद की सीटें हैं वहां पर चुनाव इनसे लड़ाना चाहती इनको, जबकि आरजेडी इन लोगों को सीट देने के लिए तैयार नहीं। ये दूसरा सबसे बड़ा मामले का कारण हो गया। तीसरा मामला कारण ये बताया जा रहा है कि इसमें मुख्य रोल में आरजेडी तो है ही, अखिलेश सिंह भी है कांग्रेस को, जो बिहार का अध्यक्ष है। क्योंकि वो इतना ओबलाइज है लालू जी से, लोगों में ये चर्चा का विषय है कि इनको जो राज्यसभा की टिकट मिल गया, राज्यसभा में चले गए, तो उसी का कर रहे हैं। ये बैटिंग कांग्रेस के लिए नहीं करके, कांग्रेस के बारे में नहीं बोल के ये आरजेडी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जिसके चलते समस्या मान ले कि हो रहा है। और फिर सीट का भी था, कांग्रेस कम से कम 9 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि 6 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहते हैं। आज 6 सीट भी वो भी देना चाहते हैं जिसको कांग्रेस नहीं चाहती है। उन सीटों को, हारने वाली जो सीट है, जो सबसे कमजोर सीट है, चुन चुनकर कांग्रेस को मान लेके देना चाहते हैं। तो पेच यहीं पर फंसा हुआ है। और लोगों को तो यहां तक कहना है कि भाई ये लगता है कि लालू जी डर गए हैं, बीजेपी ने धमकी दिया उनको कि कांग्रेस को हारने वाली सीट दीजिए, कांग्रेस को अलग कर लीजिए अपने महागठबंधन से, नहीं तो हम अरेस्ट कर लेंगे आप लोगों को, ईडी के तहत फंसा देंगे जैसे अरविंद को फंसाया। इस तरह की मतलब पब्लिक में चर्चा है। सच्चाई क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह की चर्चा है। और आज बैठक शायद होने वाली है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में शायद कोई फैसला हो जाए, लेकिन पेच जो है वही फंसा हुआ है पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, तारिक अनवर। तो बताइए कि कांग्रेस जो अपने प्रमुख नेताओं को अगर इच्छित जगह से नहीं लड़ा पाएगी, तो चुनाव लड़ने का क्या कांग्रेस का मतलब है? और खासकर जिसके साथ कमिट कर लिया है,
पप्पू यादव के साथ कमिटमेंट उनका है। तारिक अनवर बड़े लीडर हैं, कन्हैया कुमार उभरता हुआ लीडर है। तो उसको इग्नोर आप करके अगर चलना चाहते हैं तो यहाँ मुश्किल हो रहा है, यही मुश्किल बात हो रही है। तो हमको लगता है कि 3 लोगों का जो प्रमुख बात है, तो 2 लोगों को बात अगर बन जाती है, तारिक अनवर की बात बन जाती है और पप्पू यादव की बात बन जाती है, तो हो सकता है कि 8 सीट पर भी समझौता हो सकता है। और 8 सीट देने के लिए शायद ऑफर आरजेडी वालों ने कांग्रेस को किया है, तो ये एक रास्ता ही निकल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रास्ता निकालना चाहेगा तब ना। अगर आरजेडी वाले रास्ता निकालने चाहेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आरजेडी वाले चाहते हैं रास्ता निकालना। उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई लोकतंत्र कहने के लिए कहते हैं कि हम लोकतंत्र के पुजारी हैं, लेकिन लोकतंत्र के विरोधी काम करें। एक भी चीज ऐसा नहीं देखता है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत काम लोग करे, ऐसा दिखता नहीं। तो इसलिए आम लोगों में भी नाराजगी है कि भाई बिना पार्टियों का बैठक किए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बिना सीटों का अलॉट किए आप कैसे अपने लोगों को सिंबल देना शुरू कर दिए। ये एक बड़ा सवाल है और ये भी एक पेच है। और कांग्रेस के लोगों को इस पर बड़ा आपत्ति मानने की उठाई है। उसी तरह से माले वालों लोगों का भी कहना है कि भाई हमारा सीट तुम क्लियर नहीं किया, लगातार आप दे रहे हो, टिकट दे रहे हो, तो बातचीत करके फाइनल होना चाहिए ना, बातचीत करके फाइनल होना चाहिए। तो वो सब हो नहीं रहा है, एक तरफा मान लीजिए। तो एक तरफा ऐसा होता नहीं है, एक तरफा तो कुछ होता नहीं है। जो कोई भी मतलब संबंध किसी के साथ स्थापित है तो दोनों हाथ से ताली बजती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो खैर चलिए आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।